हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। ठीक। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग का काम होता है। वर्ड प्रोसेसिंग इन द सेंस कि हम टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं। टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी अगर हमको डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। साथ ही साथ वर्ड प्रोसेसर क्या करता है, हम लोग को बहुत सारे ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे मान लेते हैं कि इमेजेस को ऐड करना, ग्राफिक्स को ऐड करना, इवन वी कैन ऐड साउंड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट आल्सो। ओके। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को डे टू डे लाइफ में या ऑफिस वर्क में बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार होता है कि हम लोग को लेटर लिखना होता है, एप्लीकेशन लिखना होता है, कोई रिपोर्ट तैयार करना होता है या फिर बुक टाइप करना होता है। तो वो सब तरह के डॉक्यूमेंट जो है हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, स्टार्ट बटन में जाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन में जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये जो लिस्ट दिखा रहा है ये प्रोग्राम लिस्ट है। इस प्रोग्राम लिस्ट में हम लोग को क्या करना है, जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बेसिकली एक पैकेज है, एक ऑफिस पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करने पर उससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है उस सूट के अंदर में, उस पैकेज के अंदर में वो सबका लिस्ट आ गया। तो यहाँ पर से हम लोग को वर्ड को चूज कर लेना है। यहाँ पर देखिए वर्ड है, वर्ड 2013। हम लोग जो वर्जन यहाँ पर देख रहे हैं वो 2013 वर्जन है। इसमें हम लोग क्लिक किए। अब क्लिक करने पर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ये देखिए वर्ड ओपन हो रहा है। ठीक है। तो जब ये स्क्रीन ओपन होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन ओपन होता है, तो बेसिकली आपको ये चीज दिखता है। ये इसका डिफॉल्ट स्क्रीन है। ये मतलब कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं वेलकम पेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वेलकम के पेज। इसके लेफ्ट साइड में हम लोग को जो दिखता है वो लेफ्ट साइड में रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखता है। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे रिसेंट डॉक्यूमेंट है। ये रिसेंट डॉक्यूमेंट हम लोग को यहाँ पर दिखते हैं। उसके अलावा अगर कोई हमको दूसरा डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो ओपन अदर डॉक्यूमेंट में जाकर के हम लोग ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर राइट साइड का जो पैनल दिख रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, और उसके अलावा ये सब ऑप्शन जो दे रहे दिख रहे हैं, ये सब ऑप्शन टेम्पलेट्स है। ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये सब क्या है, टेम्पलेट्स है। और टेम्पलेट्स का बहुत सारा कैटेगरी भी है, जैसे बिजनेस से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, फ्लायर्स, लेटर्स, एजुकेशन, रिज्यूम एंड कवर लेटर्स, हॉलीडे, ये सब जो है वो टेम्पलेट्स है। जिस टेम्पलेट को हम क्रिएट करना चाहते हैं उसमें क्लिक करेंगे और उसके बाद क्रिएट करके हम उस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट बेसिकली क्या होता है कि प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा किसी टेम्पलेट, आप कोई टेम्पलेट को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टाइप करके उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी बेसिक वर्ड का ये पहला वीडियो हम बना रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं। तो जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लिए, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमको ओपन हो गया। अब इसमें हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, पूरे स्क्रीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्क्रीन किस काम के लिए आता है, किसका क्या काम है और क्या नाम है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे ऊपर वाले स्क्रीन की। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट वन वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो है इसका नाम है टाइटल बार। इसका नाम है टाइटल बार। ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, जो भी डॉक्यूमेंट आप जिस डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हैं उसका नाम शो करता है, उसका टाइटल शो करता है। जैसे ये अभी डॉक्यूमेंट वन नाम शो कर रहा है। अगर हम इसको अगर अपने नाम से सेव कर ले या किसी के भी नाम से सेव कर ले तो वो नाम यहाँ पर दिखने लगेगा। जैसे अगर हम इस फाइल को सुशील नाम से सेव करते हैं तो वो नाम दिखेगा। तो ये क्या होता है, टाइटल बार होता है। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर
एक सेव का आइकॉन है, एक अंडू का आइकॉन है, एक रिपीट का आइकॉन है, एक पॉइंटर का आइकॉन है और उसके अलावा एक एरो दिया हुआ है जिसको क्लिक करके हम लोग इसमें कोई भी आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो इस पूरे बार को हम लोग बोलते हैं, इस पूरे बार को हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसका नाम क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। अगर इसमें हमको आइटम को ऐड करना है या फिर इसमें आइटम्स को ऐड करना है या फिर रिमूव करना है तो हम लोग यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो एरो बटन देख रहे हैं, इस एरो बटन में हम क्लिक किया, यहाँ पर एरो है, इसमें क्लिक किए। यहाँ पर बेसिकली क्या क्या दिया हुआ है, सेव, अंडू, रीडू, टच, माउस मोड, इसमें टिक किया हुआ है, इसलिए ये 4 ऑप्शन शो कर रहा है। हम चाहते हैं यार इसमें ईमेल का भी ऑप्शन शो करे, तो ईमेल में क्लिक किए, ये देखिए ईमेल का ऑप्शन आ गया और यहाँ पर शो करने लगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ईमेल का ऑप्शन नहीं रहे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये ईमेल के ऑप्शन में फिर से टिक कर देंगे तो ये ईमेल का ऑप्शन हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार में आइटम्स को ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो लिखा हुआ है फाइल लिखा हुआ है, ये क्या है? फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में जब हम क्लिक करते हैं, फाइल मेन्यू में जब हम क्लिक करते हैं तो फाइल से रिलेटेड ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पर आपको फाइल में क्लिक किए तो यहाँ पर अब ये ओपन हाईलाइटेड है, ठीक है, जिसमें रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखा हुआ है और कुछ जगह का कुछ स्पेस का नाम दिया हुआ है, जैसे वन ड्राइव, पर्सनल, वो या फिर अदर कोई वेब लोकेशन, कंप्यूटर, या फिर यहाँ पर और भी प्लेसेस लोकेशंस को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम इन्फो में क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको इसमें दिखेगा। न्यू में क्लिक करेंगे तो न्यू से रिलेटेड ऑप्शन दिखेगा। सेव में करेंगे तो सेव से रिलेटेड ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर जिस जगह पर सेव करना है उसको मतलब प्लेस में जा करके या फिर ब्राउज करके वहां पर हम लोग सेव कर सकते हैं। सेव प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, प्रिंट करने के लिए शेयर का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर अभी प्रिंट में प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन दिखेगा, शेयर में शेयर से रिलेटेड, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सब से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम बैक चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है होम, लिखा हुआ है इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये सब जो है वो मेन्यू टैब है या फिर हम लोग बोल सकते हैं टैब्स। टैब्स का खासियत क्या है कि जिस टैब में हम लोग क्लिक करेंगे, जिस टैब में क्लिक करेंगे, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट अगर देख रहे हैं तो होम टैब हाईलाइटेड है, यानी कि ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं वो होम टैब से रिलेटेड है। अगर आप इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो इंसर्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखे जाएंगे। डिजाइन में क्लिक करेंगे तो डिजाइन से रिलेटेड, पेज लेआउट में क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट से रिलेटेड, रेफरेंस में रेफरेंस से, मेलिंग में मेलिंग से, रिव्यू में रिव्यू से, व्यू में व्यू से। तो इस तरह से ये टैब है। और टैब का जो इधर इधर कमांड दिख रहा है वो इसको बोलते हैं टूल्स और कमांड्स, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए होता है। तो बेसिकली इसका नाम क्या है? इसका नाम है टैब्स, ठीक है। और ये सब टैब्स के अंदर में ये जो पूरा बॉक्स जहां पर टैब और उससे रिलेटेड आपको कमांड दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पूरे को रिबन। उसको क्या बोलते हैं? रिबन, ठीक है। और रिबन में देखिए जो ऑप्शंस आते हैं वो कैटेगराइज्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि क्लिपबोर्ड की कैटेगरी है, फॉन्ट की कैटेगरी है, पैराग्राफ की कैटेगरी है, स्टाइल्स की कैटेगरी है, एडिटिंग की कैटेगरी है। तो इनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली ग्रुप्स। इनको बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। और ग्रुप्स के अंदर में जो ऑप्शंस रहते हैं इनको बोलते हैं टूल्स और कमांड्स। टूल्स और कमांड्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, दाहिने साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बटन्स होते हैं जो
मिनिमाइज का बटन होता है, मैक्सिमाइज का बटन होता है या क्लोज का बटन होता है। तो इनको कंबाइन रूप से हम लोग बोलते हैं विंडोज कंट्रोल बटन। विंडोज कंट्रोल बटन्स, विंडोज कंट्रोल बटन्स, ठीक है। अब इस विंडोज कंट्रोल बटन में मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है। मैक्सिमाइज अगर मैक्सिमाइज किया हुआ है तब वहां पर आइकन चेंज रहता है और उसका नाम रहता है रीस्टोर डाउन, और उसके बाद एक ऑप्शन होता है क्लोज का। अब उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको एक स्केल दिख रहा है। ये जो स्केल दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रूलर। और ये बेसिकली कौन सा रूलर है, इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रूलर, ठीक है। और उसी तरह से एक वर्टिकल स्क्रॉल भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रूलर, वर्टिकल रूलर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। उसके अलावा स्क्रॉल बार भी होता है, दो स्क्रॉल बार होता है, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, एक हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉल बार होता है। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ पर दिखेगा और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नीचे में दिखेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, आपको दिखा देते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। जब हम यहाँ पर इसको ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में ये स्क्रॉल बार जो है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में अगर देखेंगे तो जूम है, तो हम इस पेज को थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम कितना करते हैं, जूम इतना करते हैं कि ये जो मेरा स्क्रीन है इस स्क्रीन से थोड़ा बाहर हो जाए। तो हम जूम करते जाएंगे, जैसे ये जूम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब जूम हो गया और स्क्रीन से ज्यादा हो गया तो आपको नीचे में दिख रहा है ये एक बार दिख रहा है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए यूज होता है और वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है वो पेज को अप डाउन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वापस हम इसको कम कर देते हैं और 100% में ले आते हैं जिसमें हम लोग काम करेंगे। ये दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन लिख रहा है, जैसे पेज 1 of 1, 0 वर्ड्स इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। ये 0 वर्ड्स क्यों लिख रहा है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिख रहा है 0 वर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पर राइट साइड में देखिएगा तो यहाँ पर बेसिकली कुछ आइकन बने हुए हैं। ये एक आइकन ये बना हुआ है, एक आइकन, एक आइकन ये बना हुआ है और एक आइकन ये बना हुआ है, 3 आइकन बना हुआ है। ये बेसिकली क्या है, ये लेआउट व्यू है कि आपका डॉक्यूमेंट का पेज कैसा दिखेगा। आप अगर गौर कर पा रहे होंगे तो ये वाला हाईलाइटेड है, ये दोनों हाईलाइटेड नहीं है, मतलब अभी जो है वह इस लेआउट व्यू, ये लेआउट व्यू एक्टिव है, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वह इस लेआउट व्यू में दिख रहा है। और ये जो लेआउट है इसका नाम है प्रिंट लेआउट व्यू, इसका नाम है प्रिंट लेआउट व्यू। इसके बगल में ये जो है वह रीडिंग मोड व्यू है और ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये जो है वह वेब लेआउट व्यू है, ठीक है। उसके अलावा इसमें अभी हम लोग देखे थे कि इसका यूज हम लोग जो है वह जूम इन और जूम आउट करने के लिए बोलते हैं और इसका नाम क्या है, स्लाइडिंग जूम, ठीक है। अब ये पूरे नीचे ये क्या हो गया, स्लाइडिंग जूम हो गया, ये लेआउट व्यू हो गया और ये हो गया स्टेटस बार। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटस बार, स्टेटस बार, ठीक है। अब स्टेटस बार में के अंदर में ये लेआउट व्यू हो गया, इसको हम लोग बोल दिए क्या, लेआउट व्यू, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग जूम, स्लाइडिंग जूम, ठीक है। और यहाँ पर जो
पेज आपको दिख रहा है जिसमें हम लोग वर्क करेंगे, अगर कुछ भी टाइप करेंगे तो जिस जगह पर लिखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो विंडो आता है उस विंडो के हर एक कंपोनेंट के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विंडोज ये माइक्रोसॉफ्ट का होम टैब का में क्या क्या जो जो कमांड होते हैं, जो जो टूल्स होते हैं, हम लोग उसका यूज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जिससे आपको लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन आप लोग गेन कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग जो को ये नॉलेज अच्छे से मिल सके और उनको कुछ बेनिफिट हो कंप्यूटर के फील्ड में। धन्यवाद।